डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे क्लास 7 के मैथमेटिक्स का दूसरा टॉपिक है। ठीक है, पहला टॉपिक रियल नंबर्स था जो कि हम लोगों ने मोस्टली ओवर कर लिया है। किसी का भी कोई डाउट नहीं आया है, जो डाउट आएगा वो मैं वीडियो बना के आगे बता दूंगा। तो देखिए, पॉलिनोमियल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक टर्म बता रहा हूँ, उस पर आपको ध्यान देना है। जैसे मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं कांस्टेंट, और दूसरा टर्म बता रहा हूं वेरिएबल। देखिए, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं ये आपको जानना जरूरी है। देखिए, कांस्टेंट का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज ना हो। ठीक है, मतलब कोई भी आपको राशि बता दी गई, कोई भी क्वांटिटी बता दी गई, ठीक है, और वो क्वांटिटी टाइम के रेस्पेक्ट में बदल नहीं रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। और जिस क्वांटिटी की वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में बदलेगी उसे हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो कि एक पत्थर है, स्टोन है। ठीक है, उस स्टोन का मास अभी आप देखिए या आप 10 साल बाद देखेंगे, उसका मास उतना का उतना ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि उसका मास चेंज नहीं हो रहा है, मतलब स्टोन का मास क्या है? कांस्टेंट। टाइम के रेस्पेक्ट में उसका मास बदल नहीं रहा है, इसका मतलब वो कांस्टेंट है। अच्छा, अगर एक बच्चा है, मान लीजिए अभी कुछ दिन में ही बर्न किया है, 2 किलो 2.5 किलो ऐसे ही होगा। ठीक है, 1.5 किलो 2 किलो 2.5 किलो के आसपास होगा। लेकिन 10 साल बाद अगर आप देखिए तो उसका वेट 20 किलो 25 किलो 30 किलो के आसपास होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसका वेट टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो जो चीज टाइम के रेस्पेक्ट में बदलती है उसे वेरिएबल बोलते हैं, और जिस चीज की वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में बदलती नहीं है, उतनी ही रहती है, उसे कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे अगर आप ध्यान दीजिए तो 0 1 2 3, ठीक है, आपके ABC ये लोग जो यूज हो रहे हैं। ठीक है, आगे अगर ध्यान दीजिए तो इसमें कोई भी गिनती हो सकती है, ETC ये कांस्टेंट के अंतर्गत आ गए। और अगर आप ध्यान दीजिए तो आपके मैथ्स में X Y Z T, इन सबको ETC इनको कैसे यूज किया जाता है? एज ए वेरिएबल। ठीक है, X Y Z T ETC ये लोग कैसे हैं? वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। और ABC इनको कैसे यूज किया गया है? इनको यूज किया गया है एज ए कांस्टेंट, मतलब इनकी वैल्यू बदलेगी नहीं। बस आपको बेसिक डेफिनेशन याद रहे, वहां क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि ABC XYZ कौन क्या है। ठीक है, बस समझ में आए। कांस्टेंट का मतलब है कि टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी वैल्यू बदलेगी नहीं, और वेरिएबल का मतलब है कि टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी वैल्यू क्या होगी? बदलती रहेगी। ठीक है, तो अगर इतनी बात समझ में आई तो अब आगे हम आपको बता रहे हैं पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल का मतलब होता है एन algebraic expression between variable and constant in which variable has power non negative integers, that's over। ठीक है, बहुत ही छोटा और आपके सारे डेफिनेशंस इसमें क्लियर है इस पॉलिनोमियल का। देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है कि XYZ में ये एक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, कुछ रिलेशन होगा किसके किसके बीच? वेरिएबल के बीच में और कांस्टेंट के बीच में। मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करने वाला कोई एक एक्सप्रेशन होगा, कोई एक संबंध होगा, रिलेशन होगा। बट कंडीशन है इन विच वेरिएबल हैज, जो वेरिएबल होगा कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल हैज पावर, जो वेरिएबल का पावर होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। मतलब क्या है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 इंटीजर होंगे और नेगेटिव नहीं होंगे। मतलब पूरी पूरी वैल्यू होगी और पॉजिटिव में या 0 होगी, ऐसा एक्सप्रेशन होगा तो उसे क्या बोला जाएगा? पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको बोला जाता है कई बार, चेक करिए कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो अगर मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं कि fx या px, मैंने लिखा क्या लिखा?
3x² माइनस 8x प्लस 10। ठीक है, एक मिनट, फोन आ रहा है। ठीक है, क्या एक्सप्रेशन, 3x² माइनस 8x प्लस 10, 3x² माइनस 8x प्लस 10 है ये आपका क्या पॉलिनोमियल। अब ये हमें चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल जो है उसके पावर देखेंगे। तो यहाँ देखिए वेरिएबल क्या है, यक्स, यक्स के पावर कितना है 2, यहाँ वेरिएबल क्या है यक्स, पावर कितना है 1, और यहाँ वेरिएबल यक्स है और यहाँ लिखा नहीं है 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पावर कितना है, यहाँ पावर 0 है, x के पावर कितना है 0। तो यहाँ x के पावर 2, यहाँ x के पावर 1, यहाँ x के पावर 0। मतलब क्या है कि जो भी आपका वेरिएबल है उसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये है ना तो नेगेटिव है और ना ही फ्रैक्शन में है, इंटीजर है और पॉजिटिव है। यहाँ देखिए 2, यहाँ 1 और यहाँ कितना है 0। इसका मतलब क्या है कि ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की पहचान कैसे करते हैं वो आपको इसी डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन between variable and constant in which variable has power non negative integers। अगर वेरिएबल के पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है तो वो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं आपको समझाने जा रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए। अगर मैंने लिखा px इक्वल टू 10x पावर 9 माइनस 8x² माइनस 27x प्लस 50, तो अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पावर कितना है 9, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 0। मतलब सारे पावर्स 0 या पॉजिटिव में ही है और कंप्लीट है, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। अच्छा, अगर तीसरे की बात करें, अगर मैंने लिखा px इक्वल टू x² माइनस 8x पावर 1/2 प्लस 39, ठीक है, इतना ही मान लो मैंने लिखा। तो यहाँ पावर देखिए x² है लेकिन यहाँ 1/2 आ गया। 1/2 का मतलब फ्रैक्शन में पावर आ गया, मतलब जैसे ही फ्रैक्शन में पावर आया, इंटीजर चाहिए मतलब कंप्लीट वैल्यू चाहिए, इंटीजर नहीं है ये पावर, वेरिएबल के पावर हमें देखना है। वेरिएबल x है, पावर क्या है 1/2, मतलब ये अपना एक ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है जो पॉलिनोमियल हो पाए। ठीक है, एक्सप्रेशन है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर क्या हो गया आपका, इंटीजर नहीं रहा। देखिए अगर चौथे की बात करिए, जैसे मैंने लिख दिया px इक्वल टू 29x³ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 9। अब देखिए स्क्वायर रूट का मतलब भी पावर कितना होता है 1/2, तो ये पावर 1/2 हो गया, इसका मतलब फ्रैक्शन में पावर आया, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 7x² माइनस रूट 18x प्लस 20, ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो देखिए आप, कई लोग कहेंगे यहाँ रूट है, अभी आपने बोला है रूट है, तो रूट होने पर वो पॉलिनोमियल नहीं होता, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि हमने बोला है स्क्वायर रूट हो लेकिन कहां पर ना हो, आपके वेरिएबल पर ना हो। ये वेरिएबल नहीं, ये कांस्टेंट है, हमें वेरिएबल का पावर देखना है। यहाँ वेरिएबल के पावर कितना है 2, यहाँ वेरिएबल के पावर कितना है 1, यहाँ वेरिएबल के पावर 0, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है तो ये अपना पॉलिनोमियल है। अच्छा, एक और बात मैं करूं, जैसे मैंने लिखा px इक्वल टू x² माइनस 1/x, px इक्वल टू x² माइनस 1/x, तो देखिए यहाँ पावर कितने हैं 2, कई लोग कहेंगे यहाँ पावर कितना है 1, मतलब ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये गलत है, पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पावर 2 तो है x², लेकिन इसको हमें ऊपर लेके जाना है, माइनस x के पावर -1 होगा, मतलब क्या है ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि आपको इसकी बात समझ में आए, यहाँ पर जो पावर दिया है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पावर कैसे हो गए, नेगेटिव में हो गया। आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी, इसके आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको ये समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है, और पॉलिनोमियल की पहचान कैसे की जाती है। तो देखिए पॉलिनोमियल है क्या, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें आपके वेरिएबल के पावर क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब वेरिएबल के पावर जो होना चाहिए वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, और फ्रैक्शन में भी नहीं होने चाहिए, 0 या उससे बड़ी वैल्यू हो और पॉजिटिव इंटीजर टाइप का हो, तो अपना क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब पॉलिनोमियल की जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ ऐसे डायरेक्टली कि कौन कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं, आप डायरेक्टली पहचानिए। तो देखिए जैसे मैंने लिखा 8x² माइनस 8x माइनस 20, ठीक है, सेकंड पार्ट लिखा 200x पावर 220 माइनस 19x² माइनस 25x माइनस 89, थर्ड पार्ट मैंने लिखा
एक्स क्यूब माइनस 8x² माइनस 20x प्लस 40। फोर्थ मैंने लिखा 8x² माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 20। फिफ्थ मैंने लिखा स्क्वायर रूट 3x पावर 5 माइनस 8x² माइनस 89x माइनस 79। सिक्स पार्ट मैंने लिखा 3x पावर 5/2 माइनस 29x क्यूब माइनस 89 माइनस 72। ठीक है। सेवेंथ पार्ट 35x क्यूब माइनस 89 माइनस 79 x² माइनस 34 x पावर 10। देखिए पहली बात तो अब यहीं पर मैं कई सारी चीजें सिखाऊंगा आपको, कई सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। पहले तो मैंने आपको बताया क्या, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल पहचानते कैसे हैं, और दूसरी चीज मैं बता रहा हूं आपको इसी के साथ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ही मैं इसी के साथ सिखाने जा रहा हूं, आपको ध्यान देना है। तो देखिए पहले तो पॉलिनोमियल आप पहचानिए। पॉलिनोमियल कैसे पहचानेंगे, जो आपका वेरिएबल है उसके पावर क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर वेरिएबल के पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया तो अपना क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब पॉलिनोमियल हो गया तो डिग्री कैसे पहचानेंगे, हाईएस्ट पावर जो होगा आपके वेरिएबल का वही क्या होगा, डिग्री। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होगा आपके वेरिएबल का वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका हो जाएगा डिग्री। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए डिग्री कैसे पहचानेंगे, हाईएस्ट पावर देख के। अब देखिए पहले तो हमें ये चेक करना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो देखिए यहाँ वेरिएबल क्या है, x², यहाँ क्या है, x, मतलब वेरिएबल इसमें x है, वन वेरिएबल x है। यहाँ पावर कितनी है, 2, यहाँ कितनी है, 1, जहां x नहीं है वहां कितनी है, 0। तो 0 1 2, 0 1 2 मतलब क्या है, ये आपका ऐसा पावर है, ये ऐसा पावर है 0 1 2 जो कि क्या है, आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब ये पॉलिनोमियल है। अच्छा डिग्री कितनी होगी, तो हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 2, तो डिग्री कितनी हो गई, 2। डिग्री कितनी हुई, 2। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी है, 9th में आप पहले पढ़े रखे होंगे। अब यहाँ का ध्यान दीजिए, तो यहाँ पावर कितनी है, 0, यहाँ कितनी है, 1, यहाँ 2, यहाँ 20, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 20। पहली बात तो कहीं नॉन नेगेटिव नहीं है, 0 1 2 20 है, मतलब क्या है कि ये चीज आपकी पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल ये भी थी और ये भी पॉलिनोमियल है। डिग्री कितनी होगी, तो हाईएस्ट पावर देखिए कितनी है, 20, तो यही आपकी क्या हो गई, डिग्री। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कितनी पावर है, 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, मतलब सारे जगह पावर कैसे है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। डिग्री कितनी होगी, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। अब यहाँ देखिए, यहाँ 0 पावर है x के, यहाँ कितना है, 1/2, जैसे फ्रैक्शन में हुआ वैसे ये क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। और जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हमें इसकी डिग्री बताने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल की डिग्री क्वेश्चन में पूछा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पावर कितनी है, 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 5, ये स्क्वायर रूट 3 पर लगा हुआ है। ये नहीं सोचिएगा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जितने भी हैं, जैसे यहाँ x पावर 0, यहाँ x पावर 1, यहाँ x पावर 2, यहाँ x पावर 5, तो वेरिएबल के पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब पॉलिनोमियल है, और सबसे बड़ा x का पावर कितना है, 5। ठीक है, तो इसका आपका जो डिग्री होगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए तो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ कितना है, 5/2, मतलब जैसे ही वेरिएबल के पावर कितना है फ्रैक्शन में, वैसे ही ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। और जब पॉलिनोमियल नहीं होगा तो डिग्री की कोई बात ही नहीं करेंगे। देखिए यहाँ x की पावर कितनी है, 10, यहाँ कितनी है, 2, यहाँ कितनी है, 0, यहाँ कितनी है, 3, मतलब सारे जगह जो पावर है वेरिएबल का वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब ये पॉलिनोमियल है। और सबसे बड़ा x का पावर यहाँ आगे नहीं लिखा हुआ होता है, सबको देखिए, तो यहाँ कितना है, 10, मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी 10 होगी। अच्छा यहाँ देखिए x पावर 3, यहाँ कितने, 2, यहाँ कितने, 31, और यहाँ 0। आप कहेंगे ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। नहीं भैया, ये पॉलिनोमियल
नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये पावर 31 नीचे में है, ऊपर ले जाएंगे तो -31 हो जाएगा, और जैसे माइनस में हो गया नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है पॉलिनोमियल के लिए, नेगेटिव हो गया मतलब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दो चीजें आप सीखे। क्या सीखे? पॉलिनोमियल पहचानना सीख गए, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन जान गए और डिग्री जान गए। अब देखिए एक टर्म और होता है इसी के साथ मैं बता रहा हूं, कोफिशिएंट। क्या? कोफिशिएंट, ये ध्यान दीजिएगा, गुणांक। कैसे पहचानते हैं? जैसे बोला गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए इसमें, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा? 8, जो उस वेरिएबल के आगे लिखा हुआ हो। जैसे पूछा जाए एक्स का कोफिशिएंट इसमें कितना है, तो एक्स का कोफिशिएंट -8। आपका कांस्टेंट टर्म कितना है जिसमें एक्स नहीं है, वो कितना है? 20। जैसे इसमें पूछ लिया जाए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, इस सेकंड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा? -19। एक्स का कोफिशिएंट -25। कांस्टेंट टर्म कितना होगा? -89। एक्स पावर 20 का कोफिशिएंट कितना होगा? 200। ये आपको जानना जरूरी है। जैसे इसमें बोल दिया जाए एक्स पावर 5 का कोफिशिएंट कितना होगा, तो एक्स पावर 5 का कोफिशिएंट होगा √3। ठीक है। अगर पूछ दिया गया कि आपका x का कोफिशिएंट कितना है, तो कितना होगा? -89। जैसे इस वाले में पूछ लिया जाए x क्यूब का कोफिशिएंट, तो कितना? 35। कांस्टेंट टर्म कितना है, तो देखेंगे जिसमें x ना हो तो ये है -89। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें कितना है? -79। एक्स पावर 10 का कोफिशिएंट कितना है? -34। तो देखिए तीन चीजें यहाँ आपको समझ में आई, पॉलिनोमियल आपको समझ में आया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया, और कोफिशिएंट समझ में आया। आप वीडियो पॉज करके इनको आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। आगे हम प्रोसीड करते हैं। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए मान लीजिए कि ये आपका px एक पॉलिनोमियल है, जो क्या है? x स्क्वायर -5x + 6, x स्क्वायर -5x + 6। अब देखिए इसमें हम बोले कि आप कुछ वैल्यू पुट करिए, जैसे हमने बोला कि आप इसमें पुट करिए 1 पुट करिए, और क्या पुट करिए? 2 पुट करिए, और क्या पुट करिए? 3। इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे क्या पुट करिए? 1, 2 एंड 3। देखिए 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर -5 1 जा +6। तो देखिए 1 और 6 कितना हो जाएगा? 7, और -5 1 जा 5, 7 - 5 कितना हो जाएगा? 2। अच्छा 2 पुट करिए तो देखिए क्या होगा? 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 6 10, -5 2 जा 10, 10 - 10 कितना होगा? 0। अच्छा 3 पुट करेंगे तो देखिए 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6। तो देखिए 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 9 6 15, और 5 3 जा 15, 15 - 15 0। अच्छा अगर यहाँ पर मैं बोलूँ 4 पुट करिए तो देखिए 4 पुट करेंगे तो क्या होगा? 4 का स्क्वायर -5 × 4 + 6। तो देखिए 4 4 जा कितना होगा? 16, एंड 6 कितना होगा? 22, -5 4 जा 20 कितना आएगा? 2। अच्छा तो देखिए क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल गेट्स या अटेंड्स 0। ठीक है, मतलब क्या है कि वेरिएबल का वो मान जिसको पॉलिनोमियल में आप पुट करिए और पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए? 0। जैसे मैंने देखो इस पॉलिनोमियल में क्या रखा? 1 रखा, तो ये 0 आया? नहीं आया, मतलब 1 जो है वो जीरोस नहीं है। x = 1 जो है, ठीक है, नॉट ए जीरोस। ठीक है, x = 1 जो है वो जीरोस नहीं है। लेकिन x के प्लेस पे 2 रखा तो क्या रिजल्ट आया? 0 आ गया। इसका मतलब क्या है? x = 2 इज ए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसका x = 2 क्या है? जीरोस है। अच्छा 3 रखे हैं तो भी क्या आया है? जीरोस आया है, 0 आया है। इसका मतलब क्या है? x = 3 इज ए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब क्या है? x = 2 और x = 3, ये दोनों क्या है? पॉलिनोमियल के क्या है? जीरोस। x = 4 रखे तो 2 आया, मतलब 0 नहीं आया है, मतलब ये भी आपका
जीरोज नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जीरोज क्या होता है, आपके वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रख दें और पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए, जीरो। जिस जिस एक्स या वाई जो भी वेरिएबल हो उसकी वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए उसे क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। ठीक है, तो आपको जीरो समझ में आ गया होगा कि जीरोज पॉलिनोमियल का क्या होता है। अब देखिए ये अगर समझ में आ गया कि जीरोज क्या है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको आप पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए और पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं, जीरोज। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 इसके क्या हो गए, इस पॉलिनोमियल के क्या हो गए, जीरोज। तो अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल के आगे x की अलग अलग वैल्यू लिखी हुई है, y की अलग अलग वैल्यू लिखी हुई है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू जैसे 0 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है और बोला जाए चेक करिए कि कौन सा आपका पॉलिनोमियल का जीरोज है, तो क्या करेंगे आप उस वैल्यूज को उस पॉलिनोमियल में रख देंगे और जिन जिन वैल्यू पर जीरो आ जाएगा वो जीरोज होगा, जिन जिन पर जीरो नहीं आएगा वो जीरोज नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन बता रहा हूं, चेक एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 check x square minus 8x plus 16 which of the following are the zeros of the polynomial x square minus 8x प्लस 12। यहां आगे मैं वैल्यू दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6। चलिए मैंने ये 6 वैल्यू दी, तो देखिए आंसर कैसे करेंगे आप, देखिए लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसमें से चेक करने के लिए बोला गया, हम इसी को चेक कर रहे हैं। तो देखिए पहले क्या करेंगे, x के प्लेस पे क्या रख देंगे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 12। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 1 जा 8 प्लस 12, 12 1 13 माइनस 8 कितना आ जाएगा 5। ठीक है, P2 निकालेंगे तो जहां पर x है वहां 2 रखेंगे, 2 माइनस 8 इंटू 2 प्लस 12। देखिए 2 2 जा कितना होगा 4, 2 2 जा 4 माइनस 8 2 जा 16 प्लस 12, 12 प्लस 4 16 माइनस 16 कितना हो जाएगा 0। P3 निकालेंगे तो ये क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 12। देखिए 3 का स्क्वायर 9 माइनस 24 प्लस 12। देखिए 12 और 9 कितना हो जाएगा, 12 और 9 हो जाएगा 21 माइनस 24 ये कितना आएगा -3। P3 के बाद P4 में कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखिए जहाँ x वहाँ कितना रख रहा हूँ, 4 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस 12। देखिए 4 4 जा 16 माइनस 8 2 जा 32 एंड प्लस 12। देखिए 12 एंड 16 होगा 28 माइनस 32 ये आएगा -4। अब देखिए P5 में कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो देखिए क्या होगा 5 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 12। तो देखिए 5 का स्क्वायर होगा 25 माइनस 40 एंड प्लस 12। अगर आप आगे ध्यान दीजिए तो देखिए 12 एंड 25 होगा 37 माइनस 40 माइनस 3 होगा। अब अभी यहाँ पर मैं एक और वैल्यू कैलकुलेट कर दे रहा हूँ P6। तो देखिए क्या होगा 6 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 6 प्लस 12। तो देखिए 6 का स्क्वायर कितना आया 36 माइनस 8 6 जा 48 एंड प्लस 12। अगर आप ध्यान दीजिए तो 12 प्लस 36 होगा 48 माइनस 48 ये कितना आ गया 0। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो 0 और 0 किस वैल्यू पर आया हुआ है, एक 2 पर और एक 6 पर। ठीक है, तो इन 6 वैल्यूज में से केवल 2 और 6 ही अपने क्या है जीरोज है। तो आगे लिखेंगे सिंस, देखिए इसके आगे सिंस P2 एंड P6 आर इक्वल टू 0, so
2 एंड 6, मतलब जिन जिन वैल्यू को रखने पे 0 आएगा वही अपना क्या होगा, जीरोज होगा। अब देखिए, अब एक बात तो यहां तक हो गई। अब इसके आगे मैं एक और टर्म बता रहा हूं और उसके बाद थोड़ा सा ग्राफ बता रहा हूं, बाकी कल देखा जाएगा। देखिए, आपने जो अभी सीखा उसमें क्या क्या सीखा, आपने अभी जो सीखा उसमें सीखा पॉलिनोमियल, और क्या सीखा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और क्या सीखा, कोफिशिएंट, और क्या सीखा, अभी हम लोगों ने सीखा जीरोस। अब एक बात और बता दे रहा हूं, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो कितने होते हैं, इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब अगर सबसे बड़ी पावर 2 है तो जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पॉलिनोमियल क्या होता है वो बता दिया गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बता दिया गया, कोफिशिएंट बता दिया गया, जीरोस समझाया गया, और नंबर ऑफ जीरोस। कोई भी, जैसे मान लीजिए क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक आपको क्या दिया गया पॉलिनोमियल, तो उसके जीरोस कितने होंगे, 3। क्वाड्रेटिक है तो कितने होंगे, 2। ठीक है, अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोस होंगे, 1। मतलब जैसा पॉलिनोमियल जितनी उसकी हाईएस्ट डिग्री उतने ही क्या होंगे उसके जीरोस। ठीक है, और एक और बात बता दे रहा हूं, जैसे मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए यहां लिख दिया गया px और यहां लिखा हुआ x, और इनका ऐसे ग्राफ बना दिया गया। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है, आगे क्लास में और मैं एक्सप्लेन करूंगा। मान लीजिए यहां लिख दिया गया px और यहां क्या लिख दिया गया x, ठीक है, इनका ग्राफ बना दिया गया। तो अगर ऐसे ग्राफ बनाया गया तो आपको ये ध्यान देना है कि जितनी जगह x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने हमने क्या होंगे, उतने हमारे जीरोस होंगे। क्यों होंगे वो आगे क्लास में डिस्कस करूंगा। देखिए, जैसे यहाँ पूछा जाए नंबर ऑफ जीरोस तो 1 2 3, यहाँ कितने होंगे 1 2 3, और ये कितने होंगे 4। अच्छा, अगर ऐसे बना हुआ है तो आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ मैंने लिख दिया px और यहाँ लिख दिया x, तो देखिए x एक्सिस को ये कहीं नहीं कट किया है ये वाला ग्राफ। तो जब x एक्सिस को कहीं नहीं कट किया है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0। अगर ऐसे बना हुआ होता, ध्यान दीजिए, मान लीजिए ऐसे 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 बना हुआ है, कितने जीरोस होंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ टच किया है 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जितनी जगह एक्स एक्सिस को आपका ग्राफ जो प्लॉट किया जाएगा वो टच करे या इंटरसेक्ट करे। जैसे ये 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ एक भी जगह नहीं तो 0, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो बस देख रहे हैं, टाइमिंग फिर बता रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतना ही, लंबा क्लास है, आधे घंटे करीब हो गया। थैंक यू।